हेलो माय साइंस चैम्प। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल। क्या ये पानी जो आप रोज पीते हैं, क्या सिर्फ ये पानी है या इसमें भी कोई साइंस का सीक्रेट छुपा है? या ये हवा जो चलती है लेकिन दिखती नहीं है, क्या इसमें भी कुछ छुपा है? या गैसेस हैं इसमें तो कौन सी गैस कितनी है? और एक और बात, जो सॉल्ट, शुगर और मिल्क आप डेली यूज करते हैं, ये प्योर है या ये भी कोई मिक्सचर है? कभी सोचा है? हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आज की क्लास में हम मैटर की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्यों इतना कंफ्यूजिंग दिखता है और मिनरल्स हमारी धरती में कहां कहां छुपे हैं। आज की क्लास में फन भी होगा और मस्ती भी और बहुत सारी नॉलेज भी। और आज के पढ़ने के बाद आप सब बोलोगे कि साइंस इज एक्चुअली फन। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वन शॉट वीडियो, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लोर कर लेंगे। पहले स्टार्टिंग में प्रॉप्स एंड पॉन्डर्स होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर्स आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते में ही मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the things shown in the picture are made of matter and which are not। देखिए पिक्चर दिया हुआ है आपके चैप्टर में, फ्रंट पेज पर ये पिक्चर है। इसमें पूछा है कि इस पिक्चर में जो भी चीज दिख रही है वो कौन सी तो मैटर से बनी है और कौन सी मैटर से नहीं बनी है। अब छोटी सी बात, मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होती है जो स्पेस लेती है या जिसमें वेट होता है। तो अब हमारे लिए ये पहचानना बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सी चीज स्पेस ले रही है और किसमें वेट है। तो यहाँ ये फुटबॉल है, ये भी स्पेस लेती है, इसमें भी वेट है। ये यहाँ पर रेलिंग है, ये सब चीज है, डोर्स है, ट्रीज है, ये सब ही मैटर है। ये जो लड़के या लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, ये भी स्पेस ले रही है, इनमें भी वेट है, तो ये सब ही मैटर है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें, बैग हो गया, बॉटल है, बुक है, ये सब क्या है? मैटर है। और एयर, जो हवा चल रही है लेकिन हमें दिख नहीं रही। अब हवा तो स्पेस लेती है, आपने बैलून में हवा फिल करने वाला एक्सपेरिमेंट करा था लास्ट चैप्टर्स में, तो वहां से पता चलता है कि एयर भी क्या करती है? एयर भी स्पेस लेती है और एयर में भी वेट होता है। तो एयर भी क्या है? एक मैटर है। और बहुत सारी चीजें जैसे फीलिंग्स, अब किसी के मन में कुछ चल रहा है, ये कुछ बोल रही है, इसके मन में कुछ चल रहा है, तो फीलिंग्स हो गई। और कुछ चीज जो स्पेस नहीं लेती है, जिनमें वेट नहीं होता है, वो चीज मैटर में नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। यहाँ ये लंच बॉक्स, ये भी मैटर है। ऐसे बहुत सारे आप कमेंट बॉक्स में इस पिक्चर को देखिए, देखकर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब एलिमेंट्स को कैसे कंबाइंड किया जाता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो इसको हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं बता भी देती हूँ तो कि जो एलिमेंट्स है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे वो आगे देखते हैं। How could the discovery of a compound that absorbs carbon dioxide from the air help in solving environmental problem? अगर कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाए, कोई साइंटिस्ट ऐसा डिस्कवरी कर दे कि जो एनवायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले ले, CO2 ऑब्जर्व कर ले और जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें से CO2 ले ले, तो क्या ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि एनवायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा। शेयर योर ओन क्वेश्चन अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे एलिमेंट क्या है? एक सिंगल पर्सन, ठीक है। कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक नया एलिमेंट बनता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब मिक्सचर क्या होता है? जब बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं पोहा का या सैलेड का। पोहा बनाया, अब उसमें अलग अलग एलिमेंट में है, पोहा है, मटर है, वेजिटेबल्स हैं, मतलब उसमें पीनट्स हैं, सब अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है कि वो दिख रहे हैं, लेकिन वो मिक्सचर है। अब
दिखने और ना दिखने वाले पर भी काम करेंगे, उस चीज को भी बताऊंगी, लेकिन चैप्टर में आगे पढ़ते पढ़ते जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द वर्ड मेड ऑफ। वर्ड किस चीज से बना है? नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर क्या होता है उसको देख लेते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। हर चीज जो हमारे चारों तरफ है, जो भी कोई चीज है, जैसे स्टेयरकेस है, एयर है, वाटर है, आपकी बॉटल में लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स फूड है, क्लोथ्स है, शूज, बुक, ट्री, बॉल, स्टिक्स, ये सब क्या है? ये सब ही मैटर है। मतलब जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? वही मैटर होती हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर तो बोल दिया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है? छोटे 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 पार्टिकल्स से बना होता है। अब जैसे फूड है वो भी अब एक चीज से तो नहीं बना, उसमें भी बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। बॉटल में जो वाटर है उसमें भी, अब बॉटल स्टील की है या किसी उससे भी, वो भी पार्टिकल से ही बना है। मोस्ट थिंग अराउंड अस आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ है वो एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स बोला है तो बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें हमारे चारों तरफ जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से, टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, एक सिंगल सब्सटेंस नहीं होती है। अगर कोई भी, जैसे एयर है, अगर मैं बोलूं हवा है, तो वो सिंगल पार्टिकल नहीं है, उसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो सारी चीजें कैसे होती है? तो वो भी मिक्सचर ही हो गया एक, ठीक है। तो हर चीज, कोई भी चीज है, पेन है, कोई भी पेन है, पेंसिल है, बेंच है, वो एक सिंगल पार्टिकल से नहीं बना होता है, सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना होता है। दे आर मेड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। और वो कैसे बनते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स किया जाता है तब वो बनते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम चीजों को मिक्स करके, कंबाइन करके मिक्सचर बनाते हैं। नाम से ही पता है, चीजों को मिक्स करना तो मिक्सचर बन जाता है। अब वो कैसे मिक्सचर बनेगा, कितने टाइप का मिक्सचर होता है, उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट आर मिक्सचर्स? तो मिक्सचर्स यहाँ पोहा बताया गया है, स्प्राउट सैलेड, और अब ये एग्जांपल दिया गया है, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो ये तो आपके डेली लाइफ से ही कनेक्टेड हो गया। पोहा आप खाते हो, सैलेड खाते हो, स्प्राउट सैलेड या कोई भी सैलेड है, या वाटर आप पीते हो, तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। वी सी मिक्सचर ऑल अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ मिक्सचर बहुत सारी चीजों में देखते हैं, जैसे पोहा है, स्प्राउट सैलेड है, सूप है, लेमनेड है, आप जो लेमनेड पीते हैं, शुगर जो वाटर में एब्जॉर्ब होती है वो भी मिक्सचर है, क्योंकि वाटर में हमने क्या मिक्स किया है? हमने शुगर मिक्स किया है, चीनी मिक्स की है, या लेमनेड बनाई है तो उसमें लेमन मिक्स किया है। बहुत सारी चीजें मिक्स करके ये सारी चीजें बनाई जाती है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है, तो ये क्या है बच्चों? ये होता है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड एंड ईच सब्सटेंस कीप इट ओन प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि एक मिक्सचर कब बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स किया जाता है एक साथ, तो वो मिक्सचर बनता है। लेकिन अपनी चीजों की, उनकी प्रॉपर्टी खुद की, मतलब आइडेंटिटी होती है। जैसे पोहा में पीनट अलग दिख रहा है तो उसकी आइडेंटिटी अलग है, वो वैसे मिक्स नहीं हुआ, अलग चीज नहीं बनी। वो पोहा मिक्सचर तो है, लेकिन पोहा अलग है, पीनट अलग है, उसमें वेजिटेबल्स अलग है, वो सारी चीजें अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज को लेके, अगर आप पीनट टेस्ट करोगे तो पीनट का टेस्ट आएगा, पोहा टेस्ट करोगे तो पोहा का टेस्ट आएगा, वेजिटेबल की कोई भी एक बाइट उठाओगे तो वेजिटेबल का, तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी को वो रखते हैं, वो खोते नहीं है अपनी प्रॉपर्टी। The substance that form a mixture are called its component। जो सब्सटेंस मिलकर मिक्सचर बनाते हैं, जैसे पोहा मिल किस देखो इसमें मिर्ची डली है, पीनट डले हैं, पोहा है, धनिया है, तो ये सब जो चीज है, ये जब जो चीज है, जो सब्सटेंस है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट्स ने मिलकर क्या बना दिया? मिक्सचर बना दिया। तो बहुत सारे कंपोनेंट ने मिलकर सब क्या बना दिया? पोहा बना दिया। पोहा का एग्जांपल लिया, आप सैलेड का ले सकते हैं, या पानी है, पानी में आपने चीनी मिक्स की, शुगर मिक्स किया, लेमन सिकंजी बना ली, तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर ही है। कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी अपनी फिजिकल आइडेंटिटी होती है। चीनी पानी में मिली तो वो दिखती नहीं है, वो चीज अलग है, लेकिन चीनी उसमें प्रेजेंट है। तो वाटर में चीनी, शुगर प्रेजेंट है या लेमन प्रेजेंट है, तो क्या होता है? ये केमिकली रिएक्शन नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। सम मिक्सचर हैव विजिबल कंपोनेंट। किसी में
कुछ विजिबल होते हैं, जैसे आपके पोहा और सैलेड में दिख रही है सारी चीज, मिर्च दिख रही है, पीनट दिख रहे हैं, यहाँ पर स्प्राउट दिख रही है ना, ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो ये विजिबल है। और कुछ में विजिबल नहीं होते हैं। तो विजिबल जिनमें होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्योंकि इसमें मिक्स नहीं हुई चीजें दिख रही हैं, विजिबल हैं। और जिसमें नहीं दिखती है, दैट कैन नॉट बी सीन, ये होते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। क्या होते हैं? दैट दीज आर यूनिफॉर्म मिक्सचर। जैसे पानी में शुगर, वाटर में हमने शुगर मिक्स किया तो वाटर में शुगर दिख नहीं रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। और जिसमें दिखता है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो दोनों में आप अंतर आसानी से समझ पाओगे। जिसमें अलग अलग चीजें दिखेंगी वो क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्म है। जिसमें नहीं दिखेंगी वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें दिखते हैं नहीं दिखते हैं उसको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। जैसे शुगर वाटर में है तो वो यूनिफॉर्म है, जैसे स्प्राउट और सैलेड दिखाया था वो क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। आगे देखते हैं अलॉयज, अ स्टेप फर्दर। अब ये क्या होते हैं? ये भी मिक्सचर होते हैं बच्चों। स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ मेड ऑफ आयरन, निकल, क्रोमियम एंड अ लिटिल कार्बन। जो स्टेनलेस स्टील, जिसमें आप स्टील के बर्तनों में खाना खाते हो, या स्टील की आपकी बॉटल होती है, लंच बॉक्स होता है, वो भी सब एक मिक्सचर होता है। उसमें क्या क्या मिक्स होते हैं? किस किस चीज से? आयरन से, निकेल, क्रोमियम और थोड़ा उसमें कार्बन होता है। These metal are mixed uniformly, इनको यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है। तो जो मिक्सचर है वो कैसा? लुक्स द सेम थ्रू आउट, एक जैसा दिखे, मतलब ऐसे उसको इस प्रपोर्शन में इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि वो सारी तरफ से एक सा दिखे। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा चीज मिल गई तो स्टील का बर्तन है आपका लंच बॉक्स, पूरा स्टील एक जैसा दिखता है ना, तो वो अलग अलग नहीं दिखता है। इस तरीके से उसको यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है। सच यूनिफॉर्मली मिक्स्ड मेटल मिक्सचर्स आर कॉल्ड अलॉयज। और इसी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड मेटल मिक्सचर को हम अलॉयज बोलते हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए बहुत और भी अलॉयज है। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक को मिक्स करके, ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन को मिक्स करके। साइंटिफिक हेरिटेज में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखाई, स्टील के बर्तन दिखाई, यूटेंसिल मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज। स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, ब्रास और ब्रोंज के बने हुए हैं ये बर्तन। वो पहले टाइम में ब्रोंज के बर्तन यूज किए जाते थे, ब्रास के बर्तन यूज किए जाते थे, जो यूटेंसिल थे उनको यूज करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छे होते थे। वो डाइजेशन इंप्रूव करते थे, तो बहुत सारी क्वालिटी होती थी अगर हम इन बर्तनों को यूज करते हैं तो। साइंटिफिक हेरिटेज, एंशिएंट इंडिया कॉल्ड सच मेटल मिक्सचर मिश्र लोहा। जो एंशिएंट इंडिया है उसमें इस मेटल मिक्सचर को क्या बोला जाता है बच्चों? मिश्र लोहा बोला जाता है। टेक्स्ट लाइक जो कुछ बुक्स हैं, जैसे बुक्स हैं कुछ चरक संहिता और सुश्रुता संहिता और रास रत्न समुच्चय, इनमें मेंशन है अलॉय को कि किसमें यूज किया जाता है? मेडिसिन में, यूज इन मेडिसिन। ब्रोंज, ब्रोंज का बनता है बच्चों 4 पार्ट कॉपर के होते हैं, 1 पार्ट उसमें टिन का होता है। जो यूज करते हैं हम, तो हमारा इंप्रूव होता है डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो पहले लोग इन सब बर्तनों का ही यूज करते थे, फिर से यूज होने लगे हैं, तो स्टील की जगह पर ये बर्तन फिर से यूज होने लगे। अगर इन बर्तनों को, इन यूटेंसिल्स को यूज करते हैं तो हमारे डाइजेशन में भी इंप्रूवमेंट होता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो ब्रोंज में क्या होता है बच्चों? 4 पार्ट कॉपर का होता है और 1 पार्ट टिन का मिला होता है। तो इस प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। यूनिफॉर्मली क्यों बोला है? कि इस प्रोपोर्शन में मिलाना कि वो पूरा एक जैसा दिखे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इज एयर अ मिक्सचर? अब हवा के बारे में बात करते हैं। हवा के बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा था। अब ये पूछते हैं कि एयर भी क्या मिक्सचर है या फिर कोई एक सिंगल सब्सटेंस है? अब देखते हैं। इन ग्रेड 6 क्यूरियोसिटी चैप्टर नेचर्स ट्रीजर, जो क्यूरियोसिटी 6 क्लास की जो बुक है उसमें एक चैप्टर था नेचर्स ट्रीजर, वी लर्न अबाउट एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। हमने उसमें पढ़ा था एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। तो आपने मतलब यही क्यूरियोसिटी वाली बुक में था वो। इज एयर अ मिक्सचर? व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज? अगर एयर मिक्सचर है तो ये किस टाइप का मिक्सचर है? एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है अलग अलग गैसों का। बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में। मेन कंपोनेंट क्या है एयर के बच्चों? नाइट्रोजन होता है 78%, जो सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है
और ये मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर वेपर होता है। तो ये सब कंपोनेंट हैं किसके, एयर के। तो एयर भी क्या है बच्चों, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय लिविंग बीइंग्स टू स्टे अलाइव एंड हेल्प इन कॉम्ब्यूजन। अब ऑक्सीजन हमें हेल्प करती है, हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, सांस के थ्रू लेते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एयर एंड डज नॉट सपोर्ट कॉम्ब्यूजन। अब ऑक्सीजन से बच्चों, ऑक्सीजन क्या है, जो आग लगाने के भी काम आता है, जो हम आग जलाते हैं फायर के लिए भी काम आता है। नाइट्रोजन क्या है, एक लार्जेस्ट पार्ट है एयर का, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता है कॉम्ब्यूजन को। अब एयर कंटेन वाटर वेपर, वार्म एयर टचिंग अ कूल सरफेस फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। एयर में वाटर वेपर भी होते हैं, जब वार्म एयर चलती है और वो किसी कूल सरफेस पर जाकर टच करती है तो वाटर वेपर की वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ग्रेड 6 में और टेस्ट भी किए थे कार्बन डाइऑक्साइड को in exhale air. Now we will confirm it present in air around us. तो अब हम कंफर्म करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, तो मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बिकॉज ऑल गैसेस आर इवनली मिक्स्ड एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, क्योंकि सारी गैसेस इवनली मिक्स्ड हैं एयर में और वो सेपरेटली हम उनको देख नहीं सकते। एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, इसीलिए एयर क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम वही देखेंगे, क्या देखेंगे, टेक अ ग्लास टम्बलर फिल इट हाफ विद वाटर। मतलब अब इसमें हम यही टेस्ट करेंगे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंस हम टेस्ट करेंगे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की। अब उसमें क्या करना है, एक टम्बलर लेना है, उसको हाफ भर देना है वाटर से। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम स्लोली। अब उसमें थोड़ी सी मात्रा डालनी है कैल्शियम ऑक्साइड की, जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है, बुझा चूना, उसको धीरे से उसमें डालते हैं। अब क्या करना है आपको, ये सारे एक्सपेरिमेंट पहले तो या तो आप टीचर की प्रेजेंस में करेंगे, टीचर के साथ ही करेंगे, सेफ्टी रूल्स का यूज करके। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्जियसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिससे हीट रिलीज होती है। अब स्टेयर करना है उसको कंटिन्यूअसली, मेक अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब जो आपने मिक्स किया है वाटर में, जो अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड की मिक्स की है क्विक लाइम की, उसको आप कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, स्टर करते रहेंगे, मिलाते रहेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, लाइम वाटर। फिल्टर द सोल्यूशन एंड नोट इट्स कलर। अब उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद उसका कलर चेक करना है कि क्या होता है। वो कलरलेस रहता है लाइम वाटर के साथ। लीव दिस कलरलेस लाइम वाटर अ पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर्स। अब उस कलरलेस लाइम वाटर को थोड़ी देर के लिए पेट्री डिश में छोड़ दीजिए, स्टेयरिंग रेगुलरली, उसको रेगुलरली स्टेयर करते रहिए। अब क्या होगा, अब ऑब्जर्व करिए कि क्या चेंज होंगे, जो उसका कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, मिल्की व्हाइट में टर्न हो जाएगा। द सोल्यूशन टर्न मिल्की, व्हाइट कलर का वो सोल्यूशन होने लगेगा। क्यों हुआ वो बच्चों, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्लस वाटर। क्या हुआ कि जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने रिएक्शन किया किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, जिससे क्या बना, वो व्हाइट कलर का मिल्की बन गया, मिल्क के कलर का। व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स उसमें आ गए और वाटर तो उसमें था ही, कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्लस वाटर। दिस शो द प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अब यही दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को उसने कहां से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तभी वो व्हाइट इनसॉल्युबल पार्टिकल प्लस वाटर बनाता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के, इसीलिए वो मिल्की हुआ व्हाइट कलर का। इससे पता चल गया कि एयर में क्या है, एयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल्सो नोटिस इन सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम। आपने नोटिस किया होगा कि जब अंधेरे में क्या होता है
कि सनलाइट कहीं से एक रेस की तरह जाती है तो उसमें छोटे छोटे टेनी शाइनिंग पार्टिकल्स होते हैं जो हिलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। आपने चमक 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 देखी होगी, जैसे एक विंडो से सनलाइट आ रही है एक अंधेरे कमरे में, तो वहां पर जो वो क्या दिखते हैं, उसमें पार्टिकल्स दिखते हैं छोटे छोटे इन द लाइट बीम। व्हाट कुड दीज पार्टिकल्स बी? अब ये पार्टिकल्स क्या हैं? तो आप बताइए जल्दी, ये पार्टिकल्स क्या हैं? ये पार्टिकल्स हैं बच्चों जो हवा में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर, ये सारी चीजों का मिक्सचर है। अब क्या करना है आपको, एक यही चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि जो एयर है उसमें क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं, आपको एक एक्टिविटी करनी है 8.2। एक ब्लैक शीट लेनी है, ब्लैक शीट ऑफ पेपर लेना है जिसमें कोई भी विजिबल डस्ट नहीं हो, बिल्कुल साफ पेपर लेना है, जो ब्लैक चार्ट आते हैं आपको वो लेना है। अब उसको प्लेस कर देना है एक विंडो पर, और उसको मतलब जो हिले ना, ऐसे करके उसको प्लेस कर देना है। प्लेस इट नियर एन ओपन विंडो इन द गार्डन एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटे के लिए उसको बिना हिलाए ऐसे ही छोड़ देना है, उसको टच नहीं करना है। अब उसके बाद आप देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो आपको उस पर छोटे 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। टाइनी पार्टिकल्स सेटल ऑन इट्स सरफेस। टाइनी पार्टिकल्स उसके जो सरफेस पर सेटल हो गए हैं, दिखने लगे हैं। अब आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है पार्टिकल्स को जो आपको और क्लियरली दिखे। They show that dust particle are suspended in air। इससे पता लगता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हवा में रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं। डस्ट इज नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ एयर। डस्ट नेचुरल पार्ट नहीं है एयर का। इट इज कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट। इसको पॉल्यूटेंट के बेस पर कंसीडर किया गया है। अब द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ डस्ट इन एयर चेंज विद टाइम एंड प्लेस। जैसे टाइप है, कितना डस्ट होगा एयर में, वो डिपेंड करता है कि वो हवा कहां पर है। गार्डन में अलग होगा, घर में अलग होगा। अगर आप जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा वहां पर डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे। ऐसे करके अलग अलग अमाउंट होता है कि डस्ट पार्टिकल का एयर में कितना अमाउंट होगा। तो ये टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब स्टेप फर्दर में देख लेते हैं एयर पॉल्यूटेंट एंड AQI। मेजर एयर पॉल्यूटेंट इंक्लूड पर्टिकुलर मैटर। क्या होते हैं मेजर एयर पॉल्यूटेंट? जिसमें पर्टिकुलर मैटर, डस्ट और सूट होते हैं, और ये हार्मफुल गैसेस और कुछ हार्मफुल गैसेस। ये क्या होते हैं इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट गैसेस? कौन सी? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये पॉल्यूटेंट क्या करते हैं, ये एयर की क्वालिटी को गिराते हैं और हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। अगर हम इनको सांस मतलब जब हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, तो हमारे सांस के थ्रू ये हमारे अंदर चले जाएंगे, तो ये हमारी हेल्थ को भी खराब करेंगे। द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI एक टूल है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि एयर कितनी पॉल्यूटेड है या कितनी क्लीन है। एयर हमारी कितनी क्लीन है, हाउ क्लीन और पॉल्यूटेड एयर द एयर इज। कितनी पॉल्यूटेड और कितनी क्लीन है, तो ऐसा कुछ होता है उसमें कि 0 से 50 अगर उस पर दिखाएगा स्केल में, तो बच्चों क्या होगा कि एयर एकदम क्लीन होगी, ग्रीन कलर का मतलब कुछ साइन होता है। फिर 50 से 100 में मतलब नॉर्मल होगी, फिर 100 से 150 में पुअर होगी, 150 से 200 में वेरी पुअर होगी, और उससे ऊपर में वो मतलब एकदम ही बेकार एयर होगी। अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के कितने टाइप होते हैं? तो मिक्सचर हमें पता है कि कैसे बनता है। 2 और मोर कंपोनेंट को जब मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर बनता है। अब कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी, कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के वो मिक्सचर्स देमसेल्फ, मतलब मिक्सचर में जब मिक्सचर को मिक्स किया जाता है, तो मिक्सचर को मिक्स किया तो एक बिगर मिक्सचर बन गया। जैसे पोहा बना था, सारे कंपोनेंट हमें अलग अलग दिख रहे थे। प्योर सब्सटेंस, जब एक कंपोनेंट में, प्योर सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को मिलाया जाता है, जैसे शुगर को पानी में मिलाना या सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस टाइप का मिक्सचर होता है। साइंस में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, वो सब प्योर सब्सटेंस होने चाहिए। प्योरिटी कैसे चेक करेंगे आगे देखेंगे। मिक्सचर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ देयर कंपोनेंट। मिक्सचर अलग अलग टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि फिजिकल स्टेट क्या है उन कंपोनेंट का।
अब टेबल 8.1 में हमें मिक्सचर की टेबल को कंप्लीट करना है, आगे करेंगे। अब इसमें आपने यू हैव लर्न अर्लियर दैट अ मिक्सचर आर सेपरेटेड टू गेट द यूजफुल कंपोनेंट। मिक्सचर को सेपरेट मतलब क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है एक प्योर सब्सटेंस यूजफुल कंपोनेंट बनाने के लिए। अब जैसे शुगर है, सॉल्ट है वाटर में, तो आप इवेपोरेशन से क्या करेंगे, उसको अलग कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं सेपरेशन के। साइंस में क्या होता है, सेपरेशन इज डन टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। मिक्सचर में से किसी प्योर सब्सटेंस को निकालना, वो क्या होता है, वही सेपरेशन होता है। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अ मिक्सचर। अब आपको देखना है गैस एंड गैस, गैस एंड गैस एयर, तो ये मिलकर बनेगा एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्योंकि गैस में गैस मिक्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में सारी गैसेस हैं। तो हम कैसे उसको पता लगा पाएंगे, हमें दिखती तो नहीं है अलग अलग कितनी है, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। गैस एंड लिक्विड, एरेटेड वाटर, सोडा वाटर, ऑक्सीजन अगर डिजोल्व हो गई वाटर में तो क्या वो दिखती है, नहीं दिखती, वो भी एक यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। आगे देखते हैं सॉलिड एंड गैस, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। कार्बन पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हैं एयर में, वो अलग अलग दिखते हैं, जैसे अभी चार्ट पेपर पे दिखाया था डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हमें दिख रहा है अलग अलग चीजें। लिक्विड एंड लिक्विड, एसिटिक एसिड इन वाटर, विनेगर। अगर ऑयल मिक्स करोगे तो ऑयल अलग अलग दिखता है, वाटर में अगर ऑयल मिक्स होता है तो वो अलग अलग दिखता है, तो ऑयल वाला हो जाएगा बच्चों, जो दिखता है वो नॉन यूनिफॉर्म, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और वाटर के साथ जो मिक्सचर होगा उसका वो क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म होगा। सॉलिड एंड लिक्विड, जब सॉलिड और लिक्विड जैसे सैंड एंड वाटर को मिक्स किया जाता है सी वाटर में, तो वो क्या होता है, जैसे सैंड और वाटर को मिक्स किया जाएगा तो वो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। सैंड और वाटर हमें दिखती है अलग अलग, और सी वाटर में अगर जो चीज हमें दिख ही नहीं रही है तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अलग अलग हम जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सॉलिड एंड सॉलिड, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, एलॉयज, ये क्या है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। एलॉयज जो होते हैं, सॉरी, वो क्या होते हैं, वो यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि उसमें हमें दिखता नहीं है कि कौन सा मिक्सचर कितना बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की बात हो रही है कि साइंस में बहुत सारी चीजें प्योर यूज की जाती हैं, तो प्योर का क्या मतलब है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योरिटी का मतलब क्या है। वी ऑफन सी द वर्ड प्योर ऑन द पैक ऑफ मिल्क, घी एंड स्पाइसेस। हमने ऐसा देखा है प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर टर्मरिक। प्योर का मतलब प्योर पढ़ते ही हमें लगता है कि ये एकदम प्योर होगा, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। इन एवरीडे यूजेस प्योर मीन्स अनएडल्टरेटेड, नो चीप, नो पुअर क्वालिटी सब्सटेंस एडेड। मतलब इसमें कोई भी चीप, कोई भी पुअर क्वालिटी वाले चीजें एडेड नहीं है, इसका मतलब ये प्योर है ना। अब क्या होता है, adulteration increase quantity or reduce cost but lower quantity and may be harmful to health। अब जो adulteration होता है कि जो क्या होता है कि मिल्क में क्या मिलाया जाता है, वाटर मिलाया जाता है। अब हम उसको बोलते तो प्योर मिल्क है, लेकिन वो क्या होता है कि वो क्वांटिटी को तो बढ़ा देता है, पानी मिलाया तो क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी जो रिड्यूस करता है कॉस्ट को, लेकिन उसकी क्वालिटी को घटा देता है। पानी मिला हुआ दूध पियेंगे तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी। ऐसे घी होता है, उसमें भी मिलाते हैं, मिलावट करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई लेकिन क्वालिटी घट गई। क्वांटिटी और कॉस्ट कम हो जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी घट जाती है। इन साइंस अ प्योर सब्सटेंस हैज नो अदर सब्सटेंस मिक्स्ड इन इट। लेकिन साइंस में क्या होता है, प्योर का मतलब, प्योर सब्सटेंस मतलब कि उसमें कोई दूसरी चीज मिल ही नहीं रही है। नो अदर सब्सटेंस मिक्स्ड इन इट, इवन आइटम्स दैट लुक प्योर, जैसे मिल्क और घी है, जो आइटम प्योर दिखते हैं वो भी इम्प्योर हो सकते हैं साइंटिफिकली इफ दे कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। अगर उसमें एक से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस होगा तो वो क्या होगा, साइंस की नजर में इम्प्योर होगा। मिल्क को भी क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, वो सिंगल सब्सटेंस नहीं होता है, उसमें क्या होता है, ये क्या बहुत सारे फैट और ये सब मिक्स होते हैं, और घी में भी ऐसे ही होता है। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल मेथड। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम सेपरेट ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, किसी भी फिजिकल मेथड से जो सेपरेशन के हैं उनसे हम किसी भी तरीके से उनको अलग नहीं कर सकते, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं। फॉर अ साइंटिस्ट प्योर मतलब उनके लिए क्या होता है, द सब्सटेंस दैट हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स
पार्टिकल्स थ्रो आउट, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो, क्योंकि मिक्स होंगे तो उनको हम अगर फिजिकल मेथड से उनको अलग कर पाएंगे तो वो प्योर नहीं कहलाएंगे। तो साइन का मतलब प्योर मतलब सिंगल टाइप के, वन टाइप के पार्टिकल्स ही हो पूरे चीज में। स्टेप फर्दर क्लासिफाइंग सब्सटेंस, यूजिंग साइंटिफिक डेफिनेशन क्लासिफाई द फॉलोइंग एज पर द सब्सटेंस और मिक्सचर। क्लासिफाई करना है इनको कि ये सब्सटेंस है या मिक्सचर है। तो मिल्क क्या है, ये भी मिक्सचर है हमारा, है ना, इसमें भी वाटर और बहुत सारी चीजें, वाटर और मिल्क मिक्स होता है। पैकेट फ्रूट जूस ये भी मिक्सचर है। बेकिंग सोडा ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये सब्सटेंस है। शुगर ये भी सब्सटेंस है। सॉइल क्या है, सॉइल में भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। थिंक आर दे मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स और मोर देन वन सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर। अब ये सोच के लिखना है इनका आंसर कि ये एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हैं या इसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं। अब शुगर में भी आगे दिखाएंगे चीजें मिक्स होती हैं, क्या क्या चीज होती है, वाटर वेपर होता है, तो इसको भी हम मिक्स्ड में ही लिखेंगे। जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर टू डिसाइड। अब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको फिल करना है और अपने अकॉर्डिंग इसको कमेंट सेक्शन में बताना। आगे मैं बताऊंगी कि और भी ये शुगर और ये सॉल्ट होती है, ये किस किस चीज का मिक्सर होती है। व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, अब टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस भी पढ़ लेते हैं। ग्रेड 6 यू लर्न अबाउट स्टेट ऑफ वाटर। वाटर के स्टेट के बारे में पता है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वो कूलिंग और हीटिंग से हम उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे आइस को क्या करते हैं, मेल्ट करके हम उसको वाटर बना सकते हैं, उसको हम हीट देके वाटर को हम क्या बना सकते हैं, वाटर वेपर मतलब गैस में चेंज कर सकते हैं। कूल करते हैं वाटर को तो आइस बनती है, हीट करते हैं वाटर को तो स्टीम बनता है या वाटर वेपर बनता है। जब आइस को हीट किया जाता है और वेपर को कूल किया जाता है तो हमें वाटर फिर से मिल जाता है। आइस को अगर गर्म करते हैं तो वाटर मिल जाता है, वाटर वेपर को अगर ठंडा करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, वाटर फिर से मिल जाता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स मिल जाती हैं। दिस शो दैट इन ऑल दीज चेंजेस द पार्टिकल ऑफ वाटर रिमेन द सेम। ये दिखाता है कि कितने भी चेंजेस आ गए स्टेट में, लेकिन जो पार्टिकल्स है वाटर के वो सेम ही रहे। वाटर वाटर ही रहा, वाटर चेंज नहीं हुआ। नाउ लेट्स एक्सप्लोर फर्दर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर एंड ऑब्जर्विंग व्हाट हैपेन। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर से, जिससे हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा, वाटर किस किस चीज से बना है। अब वाटर बोला है, वाटर भी हमारा क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो अब इन चीजों को अलग करके हम देखेंगे। वाटर को अगर प्योर बोलते हो तो वाटर भी क्या है बच्चों, मिक्सचर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये हमें पता है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट से कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, साइंस में एक्सपेरिमेंट करके डिफाइन करना होता है, रीजन देना होता है। दिस एक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये एक्टिविटी हमें बताएगी, समझने में हेल्प करेगी कि अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या करना है, इसमें 2 ऐसे आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, बीकर या ग्लास टम्बलर लेना है, ऐसे बीकर लेना है और 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है। ठीक है, 2 ये आपको ये सब स्कूल में करना है, स्कूल की लैब में मैम की प्रेजेंस में। फिल करना है आपको इस बीकर को कहां तक, 2/3 तक फिल करना है वाटर से। अब इसमें कुछ ड्रॉपलेट डालनी है, कुछ ड्रॉप डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। इस वाटर में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। फिल बोथ टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद दिस वाटर। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को इस वाटर से पूरा कंप्लीटली फिल कर देना है। ठीक है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब को पानी से फिल कर देना है। आगे पिक्चर दिखाई गई है, आगे और भी पिक्चर है, तो दोनों को फिल कर देंगे। उसके बाद केयरफुली प्लेस द वाटर फिल टेस्ट ट्यूब ऑन ईच बैटरी टर्मिनल, सॉरी यहां पर रह गया, प्लेस द 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। अब इस बीकर में 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसको प्लेस कर देना है, रख देना है। ठीक है, अब उसको केयरफुली, ये जो टेस्ट ट्यूब है इनका ऐसे मुंह बंद करके, ये दोनों टर्मिनल है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, इन टर्मिनल पर इन बीकर जो ये है हमारी टेस्ट ट्यूब है, इनको लगा देना है। केयरफुली प्लेस द वाटर फिल टेस्ट ट्यूब ऑन ईच बैटरी टर्मिनल विदाउट स्प्लिंग। पानी गिरे नहीं, ऐसे करके बंद करके प्रॉपर ऐसे करके लगाना है, हाथ रख के। वेट फॉर अ फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व गैस बबल फॉर्मिंग एट बोथ टर्मिनल। कुछ मिनट की वेट करने के बाद आपको देखेगा कि दोनों पर, आगे देखते हैं इन पिक्चर्स में, आपने देखो ऐसे करके ये टेस्ट ट्यूब है दोनों यहाँ पर बैटरी पर लगा देनी है। उसके बाद आपको दिखेगा कि जो दोनों ये टेस्ट ट्यूब है इनके पास क्या बनेंगे, गैस के बबल, इसके अंदर गैस के
बबल्स बनने लगेंगे। ठीक है, अलाउ द एक्सपेरिमेंट टू रन फॉर 13 to 15 मिनट। ये एक्सपेरिमेंट चलने दीजिए 10 से 15 मिनट तक। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब, आर दे इक्वल। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस बबल है वो इक्वल है, नहीं एक में कम होंगे एक में ज्यादा होंगे। आप ऑब्जर्व करोगे तो रिमूव द टेस्ट ट्यूब केयरफुली। अब उन टेस्ट ट्यूब को केयरफुली हटा देना है, वन एट अ टाइम, एक बार में एक करना है, पहले एक को हटाना है। अब एक बर्निंग कैंडल लेनी है, एक जली हुई कैंडल लेनी है, ऐसे करके ऐसे कैंडल लेंगे और मतलब दोनों जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उनको अलग अलग, मतलब पहले एक करोगे और उसको उसमें स्टैंड में लगाओगे और आपको क्या करना है फिर कि बर्निंग कैंडल्स को ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब टू टेस्ट द गैसेस। दोनों एक एक करके पहले एक के लाएंगे, उसके मुंह पर बर्निंग कैंडल की जो फ्लेम है ऐसे लेके आओगे, तो जो यहाँ पर जो पहली वाली में होगा वो टेस्ट ट्यूब क्या होगा, एक पॉप का साउंड आएगा और वो बुझ जाएगी, जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। तो उससे पता चलेगा, एक पॉप साउंड फ्रॉम वन टेस्ट ट्यूब शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे पता चलेगा कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि ये पॉप साउंड आया। अ फ्लेम दैट ग्लो ब्राइटर, अब दूसरी वाली का करेंगे, दूसरी वाली निकालेंगे तो जो उससे क्या होगा, फ्लेम और ब्राइटर और तेजी से जलने लगेगी और ब्राइटर हो जाएगी। तो उससे पता लगेगा कि इसमें ऑक्सीजन है, वो कंफर्म करता है कि ऑक्सीजन है दूसरे टेस्ट ट्यूब में। क्योंकि ऑक्सीजन हमारी फायर में हेल्प करता है। कंक्लूजन क्या निकला, वाटर ब्रेक डाउन इनटू टू कंपोनेंट। वाटर दो कंपोनेंट में टूट गया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा अलग अलग। हाइड्रोजन वाले से तो पॉप की आवाज आई और ऑक्सीजन वाले से फ्लेम और हाई हो गई। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी लर्न दैट वाटर इज मेड ऑफ टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब वाटर भी दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया, ये टेस्ट किया गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एवर हेयर्ड ऑफ। क्या एवर हेयर्ड ऑफ, क्या आपने कभी ये सुना है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर, जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर के थ्रू पास किया जाता है, इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये हमें पता चल गया क्योंकि अभी हम इससे एक्सपेरिमेंट से करके आए हैं। थिंक इट्स दिस अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। अब ये आपको सोचना है कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। फिजिकल और केमिकल कैसे पता चलेगा, रिकॉल व्हाट यू स्टडीज इन ग्रेड 7 क्यूरियोसिटी चैप्टर चेंज अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। ये आप 7th क्लास की बुक में आपका एक चैप्टर है, चेंज अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल, क्या क्या चेंजेस होते हैं। यूज योर अंडरस्टैंडिंग टू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन टू डिसाइड। क्या करना है, कुछ चीजें रिवर्स हो जाती हैं, मतलब वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाती हैं। कुछ चीजें नॉन रिवर्सिबल होती हैं जिनको हम पुरानी फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो जो अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाती है, जो रिवर्सिबल होती है, वो होते हैं फिजिकल चेंज, और जो नॉन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है, वो होते हैं केमिकल चेंज। अब पानी को आपने तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया, अब उन दोनों टेस्ट ट्यूब से क्या फिर से पानी बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है, तो ये क्या हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ बच्चों, ये कैसा चेंज हुआ, एक केमिकल चेंज हुआ, जो ये हमने ये वाला अभी एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस फॉर्म इन 8.3 एक्टिविटी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो दो सब्सटेंस अलग अलग बने हैं, एक हाइड्रोजन बना था और एक ऑक्सीजन बना था, तो यही बच्चों ये है प्योर सब्सटेंस। इनसे छोटा अब हम इन्हें तोड़ ही नहीं सकते। वाटर को हम तोड़ सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को और तोड़ सकते हो, नहीं। तो जब इससे छोटा हम कुछ और तोड़ ही नहीं सकते, तो वो होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं, एलिमेंट्स। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा था, ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, इन्हीं को ही हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनके फर्दर हम इसको और नहीं तोड़ सकते। ईच एलिमेंट इज मेड ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर एलिमेंट्स एक आइडेंटिकल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। अब एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट्स। जो एटम होंगे एक किसी एलिमेंट के, वो
किसी भी दूसरे एलिमेंट से अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेपरेट चीज है, ठीक है, सेपरेट एलिमेंट है। तो ये जो होंगे ये अदर एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग होंगे। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एग्जांपल लेके मैं आपको बता रही हूँ, तो इनको हम और नहीं तोड़ सकते, नहीं ब्रेक कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। ये सबसे सिंपलर है, इसीलिए ही इनको एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट मतलब उससे छोटा उनको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। अब यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सारे मैटर के। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, वाटर बना। तो ये एक मैटर है। मैटर क्या है, मैटर किससे मिलकर बना है, एलिमेंट से मिलकर बना है। तो मैटर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हैं। हाँ, जैसे कोई गेम होता है, आप क्या करते हैं, ब्लॉक्स मिला मिला के बना के एक बिल्डिंग्स बना देते हैं। जो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये एलिमेंट ही होते हैं किसी भी मैटर के, ठीक है। एग्जांपल से गोल्ड है, सिल्वर है, सल्फर है, कार्बन है, ये सब एग्जांपल है एलिमेंट्स के। एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं एक मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में। मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन और एल्यूमिनियम। नॉन मेटल में आते हैं कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आते हैं नॉन मेटल में। सम एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड बोरॉन शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये दोनों चीज की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मेटल और नॉन मेटल की, इसलिए इनको मेटलॉइड बोला जाता है। इनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिनमें दोनों के जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती है, वो क्या कहलाए जाते हैं, मेटलॉइड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो हायर क्लासेस में इनको भी हम और पढ़ेंगे। अब स्टेप फर्दर में मोर अबाउट एलिमेंट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो एटम्स हैं ज्यादातर एलिमेंट के, वो अलोन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। वो ये क्यों कंबाइन किए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। जैसे H2 है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और O2 है इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। आज मतलब प्रेजेंट तक हम 118 एलिमेंट्स को खोज चुके हैं। मोस्ट ऑफ दैम इन सॉलिड स्टेट, ज्यादातर ये सॉलिड स्टेट में है। 11 एलिमेंट्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। उसमें से 11 एलिमेंट्स क्या है, गैस की फॉर्म में है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हीलियम है, ये सारी गैसेस है। सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड है रूम के टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, मरकरी और ब्रोमाइन। ये क्या है, मरकरी मेटल है, नॉन मेटल है ब्रोमाइन। मरकरी थर्मामीटर में यूज किया जाता है। तो ये लिक्विड एलिमेंट्स हैं, 2 लिक्विड एलिमेंट्स है सिर्फ। गैलियम एंड कैल्शियम आर सॉलिड बट मेल्ट नियर 30 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों सॉलिड है लेकिन ये मेल्ट हो जाते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट। मतलब इसमें बताया गया है कि एक मोबाइल फोन, सिंपल मोबाइल फोन को बनाने में आपके 45 डिफरेंट एलिमेंट लगते हैं। वो कौन कौन से हैं, ये से कुछ के नाम दिए हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट। ये जैसे किसी चीज से स्क्रीन बन रही है, किसी से बैटरी, चिप्स और चिप्स बन रही है और कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो ये सारे 45 एलिमेंट्स मिलकर, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक मोबाइल फोन में लगे होते हैं। आगे चलते हैं, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर के नेम में से एलिमेंट हम क्लियर कर चुके हैं, अब कंपाउंड पर आते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बिकॉज दे आर पार्टिकुलर केमिकली बॉन्डेड। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हमने अलग अलग किया था तो वो किस चीज की वजह से हुए थे, वो उसमें था केमिकल बॉन्ड था। उसको हम कोई भी फिजिकल मेथड से उनको अलग अलग नहीं कर सकते। हमको इलेक्ट्रिक वो वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो केमिकल चेंजेस ही करने पड़ेंगे। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब कंपाउंड क्या है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन गया, तो ये क्या है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है फिक्स रेशो में। एक कोई फिक्स रेशो होता है, इनको 2:1 में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो एक फिक्स रेशो में जब इनको मिलाया जाता है तो एक क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ मिलाया जाता है एक फिक्स रेशो में, तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसी को ही हम कंपाउंड बोलते हैं। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने बता दिया कि क्या होता है कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट फॉर्म इट। जैसे प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, कंपाउंड बन गया
है ये, तो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की वो अलग होती है एलिमेंट की प्रॉपर्टी से। जब वो अलग अलग थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, तब वो अलग टाइप की उनकी प्रॉपर्टीज थी। जब वो मिक्स हो गए हैं, कंपाउंड बन गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग टाइप की होती है। एक्टिविटी 8.3 में वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली 2:1 में उनको कंबाइन किया, जिससे H2O बना। कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है NaCl, ये भी बनता है मिक्सचर से, मेड ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस इन 1:1। तो ये 1:1 में हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, जिसमें सोडियम और क्लोरीन को मिक्स किया जाता है NaCl, तो ये क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। डिजोल्व्ड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय इवापोरेशन। डिजोल्व, अगर सॉल्ट है डिजोल्व हो गया है, उसको अगर हमें फिर से निकालना है तो हम इवापोरेशन से क्या करते हैं, उसको सॉल्ट को फिर से मिल जाता है हमें। बट द सोडियम एंड क्लोरीन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब पानी है, पानी में यहां हमने नमक मिलाया, अब हमें नमक तो दिख नहीं रहा, सॉल्ट तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम इसको इवापोरेट कर दें, पानी को भाप की फॉर्म में उड़ा दें, इवापोरेट कर दें, तो हमें नमक जो है, जो सॉल्ट है, वो इसके नीचे नीचे हमें मिल जाएगा। लेकिन जो सॉल्ट है NaCl, जो सॉल्ट है, क्या इसमें हम Na और Cl को ऐसे अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से? नहीं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। शुगर भी ऑल्सो मेड ऑफ एलिमेंट, शुगर भी एलिमेंट से बनाया। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि शुगर और सॉल्ट के बारे में बताएंगे, तो सॉल्ट का क्या है, NaCl, ये किसके से, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, 1:1 के इसमें रेशो में मिलाया गया है। कैन बी सेपरेटेड देम फिजिकली, लेट्स एक्सप्लोर। क्या हम शुगर को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली? आइए ये देखते हैं। तो शुगर में क्या क्या होता है, अब हम उसको चेकआउट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। एक्टिविटी करते हैं 8.4 हीटिंग शुगर, शुगर को हीट करना है। अब क्या करना है, आपको बर्नर लेना है और ये एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, उसमें चीनी डाल के उसको बॉईल करना है बस। पुट अ टेबल स्पून ऑफ शुगर इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में आपको 1 चम्मच क्या डाल देनी है, चीनी डाल देनी है। उसको हीट करना है जेंटली, जैसे यहाँ पर इसको बर्नर के आगे हीट कर रहे हैं। पहले शुगर ब्राउन कलर का होगा, फिर एक चार्ज बनेगा और फिर ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी वाटर की, जो ओपन एंड पर आपको ट्यूब में दिखाई देंगी। अब इससे क्या क्या पता चला हमें, दिस वाटर कम्स फ्रॉम द शुगर इटसेल्फ। अब ये पानी कहीं बाहर से नहीं आया है, ये शुगर में से ही, जो चीनी ने गर्म करी है उसी में से ही ये पानी निकल कर आया है। नॉट फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ एयर, कंडेंसेशन से नहीं आया है एयर के, ये चीनी में से ही आया है। आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद चारकोल, काले रंग का जो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, वो चारकोल, मतलब इसमें कार्बन का प्रेजेंस दिखाता है। और जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनी है, तो मतलब शुगर में वाटर भी प्रेजेंट है। तो अब शुगर में क्या क्या चीज हो गई, अब शुगर में तो वाटर हो गया, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गई, और एक ब्लैक कलर का हो गया तो इसमें कार्बन हो गया, चारकोल टाइप का ब्लैक कलर का हो गया तो इसमें कार्बन हो गया। तो 3 चीज का मिक्सचर आ गया, किस किस चीज का, शुगर डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कार्बन एंड वाटर, कार्बन और वाटर के डिकम्पोज से क्या बनता है, शुगर बनता है। सिंस वाटर कंटेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि वाटर में क्या क्या कंटेन है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन है, तो शुगर में क्या क्या कंटेन हो गई, कार्बन हो गई। तो जो ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का चारकोल टाइप का मिला, तो ये कार्बन हो गया, कार्बन की प्रेजेंस को दिखाता है, और वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी दिखा रहा है। देयरफॉर शुगर इज अ केमिकल कंपाउंड, शुगर भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है, एक एलिमेंट नहीं है, एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। शुगर भी 3 चीजों से मिलकर बना है, क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। दिस एक्टिविटी हेल्प अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट कंपाउंड, ये एक्टिविटी से हमने कंपाउंड के बारे में और जान लिया कि ये जो शुगर है ये एक क्या है, कंपाउंड है, और इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, ये 3 इसमें एलिमेंट्स हैं। तो आइए आगे चलते हैं। एक्टिविटी 8.5 देखते हैं, आयरन और सल्फर की एक्टिविटी है। सेफ्टी फर्स्ट, पहले तो ये आपको सेफली यूज करना है, परफॉर्म अंडर टीचर सुपरविजन, टीचर के सामने ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इन अ फ्यूम हुड, मतलब एक वेंटिलेटेड रूम में, वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, और डू नॉट इनहेल गैसेस, और गैसेस को कभी भी सूंघना नहीं है डायरेक्टली, कोई भी गैस को कभी भी कोई सूंघना नहीं है, किसी भी चीज को। अब आपको टेक 5.6 ग्राम आयरन फिलिंग एंड 3.2 ग्राम सल्फर पाउडर लेना है,
ऑब्जर्व देयर अपीयरेंस। अब अलग अलग आपको दिखेंगी कि अब आप जब लैब में देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मिक्स दैम थ्रू आउटली, दोनों चीज को मिक्स कर देना है। मतलब एक तो ये शाइनी शाइनी सा होता है और एक येलोइश होता है सल्फर, तो ये आपको अलग अलग दिखेंगे। दोनों को मिक्स कर देना है और उसको लेबल कर देना है मिक्सचर को, उसको सैंपल ए का नाम दे देना है। ऐसे करके यहाँ पर मैंने पूरी पिक्चर लगाई है। ये आयरन फिलिंग है ऐसे इस कलर की, और ये सल्फर पाउडर है येलोइश कलर का, और ये थोड़ा शाइनी शाइनी सा होता है। तो आपको दोनों को मिक्स कर देना है। दोनों को मिक्स कर दिया तो अब यहाँ पर ये सेपरेट में आप देख पा रहे हो, दोनों मतलब दोनों चीज को आपने कर दिया मिक्स, सल्फर को और आयरन को। ठीक है, इस सैंपल है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, अब आपको इसमें अलग अलग चीजें दिख पा रही हैं। अगर दिख पा रही हैं बच्चों तो ये क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने आपको बताया था अलग अलग चीजें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमने बता दिया कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, कैन यू सी आयरन एंड सल्फर सेपरेटली, हाँ हम देख पा रहे हैं दोनों चीज को। टेक अ हाफ ऑफ सैंपल ए इन अ चाइना डिश। अब एक चाइना डिश में इसका थोड़ा सा जो मिक्सचर है उसका सैंपल आपको ले लेना है। अब आप उसको सैंपल के साथ क्या करोगे, हीट जेंटली विद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग अंटिल इट ब्लैक मास इज फॉर्म्ड। उसको हीट करना है, उसको गर्म करना है और उसको चलाते रहना है कंटिन्यूअसली जब तक कि वो ब्लैक कलर का नहीं बन जाएगा। उसको चाइना डिश पर रखकर ऐसे कर बीकर से उसको बर्नर से चलाते रहना है और उसको हीट करते रहना है। और कब तक, जब तक वो ब्लैक कलर का ऐसे मास की फॉर्म में नहीं आ जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, कूल देन ग्राइंड इट इनटू पाउडर। उसको ठंडा होने देना है, उसको ग्राइंड करना है, पूरा कूट के उसको पाउडर की फॉर्म में करना है। लेबल है सैंपल बी प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग, और इसको लेबल कर देना है सैंपल बी के नाम से, और उसको हीट करने के बाद हमारा ये सैंपल बी आ गया। नाउ यू हैव सैंपल ए मिक्सचर। अब आपके पास एक सैंपल ए का मिक्सचर है जिसमें आपने दोनों को मिक्स किया था, जो अलग अलग दिख रहा था। सैंपल बी है जो हीटेड प्रोडक्ट है। यहां पर देखिए जो ये सैंपल ए है हमारे पास, ये सैंपल ए है जिसमें आपको दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं, और सैंपल बी में जो आप ये हीट करने के बाद जो ग्राइंड करके लेके आए हो, ये सैंपल बी आपने दोनों अलग अलग रख लिया। कंपेयर बोथ सैंपल्स यूजिंग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब इन दोनों सैंपल को, ये जो पहले मिक्स करने के बाद था, मिक्स करने के बाद और ये हीट करने के बाद है, तो दोनों सैंपल को 3 स्टेप्स में आपको मतलब इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है और इनको कंपेयर करना है। पहले क्या करना है, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा पता चलेगा, कंपेयर कलर टेक्सचर ऑफ सैंपल ए वर्सेस सैंपल बी। अब देखिए सैंपल ए में मिक्सचर अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब ये हमें साफ साफ दिख रहा है, सैंपल बी में ये ब्लैक कलर का हो गया, दोनों चीज अलग अलग हो गई। अब आपको मैग्नेट टेस्ट करना है, मैग्नेट लेके जाएंगे, मूव अ मैग्नेट ओवर सैंपल ए एंड सैंपल बी, दोनों के पास मैग्नेट लेके जाएंगे। तो मैग्नेट अगर पहले वाले के पास लेके जाओगे तो जो आयरन होगा ये जो ब्लैक कलर का आयरन होगा वो मैग्नेट के पास चिपक जाएगा, जाके सारे जो आयरन है वो मैग्नेट उसको कैच कर लेगा। लेकिन बी में जो ये मिक्स करके आया उसमें आयरन को कैच नहीं करेगा। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें आयरन अपनी आइडेंटिटी खो दिया है, आयरन और सल्फर मिक्स करके कोई तीसरी चीज बना दिया है। डज नॉट मैग्नेट अट्रैक्ट एनी पार्ट ऑफ द सैंपल, फर्स्ट में उसने अट्रैक्ट किया, सेकंड में नहीं करेगा। स्टेप 3 में गैस टेस्ट करना है। गैस टेस्ट कैसे होगा, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ए इन अ टेस्ट ट्यूब। आगे होगा ये इसकी पिक्चर, एक थोड़ी सी, अच्छा इसकी पिक्चर नहीं है, एक थोड़ी सी अमाउंट लेनी है सैंपल ए की टेस्ट ट्यूब में, उसमें HCl आपको डाइल्यूट HCl ऐड करना है। ठीक है, जेंटली स्मेल गैस एंड विफ्टिंग, उस गैस को आपको स्मेल करना है। जो मिक्स वाली है ना सैंपल ए वाली, ये वाली को उसमें आपको टेस्ट ट्यूब में लेके HCl मिक्स करना है और उसको क्या करना है, बर्निंग स्प्लेंडर के पास लाना है या फिर कैंडल के पास लाना है, टेस्ट ट्यूब कैंडल को उसके पास लाना है। क्या होगा, रिपीट ऑल द स्टेप विद सैंपल बी। अब सेम स्टेप आपको सैंपल बी के साथ करना है। कंपेयर करेंगे उसको कि उसमें क्या होगा, पॉप का साउंड आएगा, जो पहले वाले में है पॉप का साउंड आएगा, दूसरे वाले में ऐसा नहीं होगा। कंपेयर द रिजल्ट ए एंड बी, गैस प्रोड्यूस कौन सी, अब जो दूसरे वाले में अगर आप HCl मिक्स करोगे,
क्या होगा, HCl जो मिक्स करोगे उसमें इतनी गंदी स्मेल आएगी जैसे कि रोटन एग की आती है, ऐसी स्मेल आएगी। तो दोनों का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। बिहेवियर विद मैग्नेट भी दोनों का चेंज था, पहले में मैग्नेट के साथ एक्ट कर रहा था आयरन, दूसरे में नहीं। चेंज अपीयरेंस के में भी चेंज हो गया, उसकी स्मेल में भी चेंज हो गया। तो बहुत सारे चेंजेस आए केमिकल रिएक्शन के बाद। कंपेयरिंग करते हैं सैंपल ए एंड बी की, जैसे भी मैंने आपको बताया डिस्कशन सैंपल ए एंड सैंपल बी, सैंपल ए वर्सेस सैंपल बी। सैंपल ए डू नॉट लुक द सेम, दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं। सैंपल ए शो ब्लैक एंड येलो पार्टिकल्स, उसमें ब्लैक और येलो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन बी वाला सैंपल पूरा ही ब्लैक कलर का दिख रहा है। मैग्नेटिक टेस्ट में क्या हुआ बच्चों, ए इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट से अट्रैक्ट हुई जो भी आयरन पार्टिकल्स थे, लेकिन बी नॉट अट्रैक्ट। अब इससे हमें पता चला कि ये नई चीज बन गई है आयरन, उसमें से आयरन और सल्फर की आइडेंटिटी नहीं रही है, एक नई चीज बन गई है जो कि इसमें अपने अलग प्रॉपर्टीज होंगी। सेपरेशन में सैंपल ए आयरन सल्फर कैन नॉट बी सेपरेट, कैन बी सेपरेट। सेपरेशन में जब सैंपल ए के में हम उसको अलग अलग कर सकते हैं मेथड से, लेकिन सैंपल बी में उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो कंपाउंड बन गया है। जिस चीज में हम अलग अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं। जैसे पोहा है, उसमें हम चीजों को उठा के पीनट को अलग कर दिया, पोहा को अलग कर दिया, वेजिटेबल को अलग, धनिया को अलग, ये सब अलग कर सकते हैं, तो उसको तो हम बोलते हैं मिक्सचर। लेकिन जिसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल चेंज से, जिसमें हम उसको इरिवर्सिबल होता है, वो होते हैं कंपाउंड। जैसे कि हम सैंपल बी को के कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl क्या हुआ, प्रोड्यूस कलरलेस, ये कलरलेस रहा, नो स्मेल, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन ऑक्साइड, कोई भी स्मेल नहीं आई। लेकिन सैंपल बी में हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड गैस और रोटन एक जैसी स्मेल आई, और आयरन क्लोराइड इसमें मतलब रिएक्शन हुआ। क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स क्या थे बच्चों, आयरन और सल्फर थे। मिक्सचर करके सैंपल ए में आयरन प्लस सल्फर बना, लेकिन कंपाउंड जो सेकंड में जो बना सैंपल बी में वो एक कंपाउंड था, वो था आयरन सल्फाइड। मिक्स करके वो एक आयरन और सल्फर से अलग आयरन सल्फाइड बन गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो एक थर्ड चीज बन जाती है, तीसरी चीज बन जाती है, जिसमें उनके दोनों पुराने वाले जो वो होते हैं वो नहीं होते हैं। अब देखो ये पूरा, अच्छा वो आगे लग गई है, तो यहाँ पर जो पिक्चर है, ये जो सैंपल ए का टेस्ट किया टेस्ट ट्यूब में, तो इसमें HCl, यहाँ HCl डाला तो ये ऐसे ही कलरलेस रहा, और ये जो ब्लैक कलर वाला था इसमें से बहुत गंदी स्मेल आई। तो कभी भी बहुत दूर से, करेक्ट वे टू फ्यूम इवोल्यूटेड गैस, किसी भी गैस को स्मेल करने का तरीका ये इतनी दूर से लेके ऐसे ऐसे करके हल्का स्मेल करना है, डायरेक्टली स्मेल नहीं करना है। अब इसमें आपने यहाँ पर जब आप उसको कैंडल को लेके जाओगे तो एक पॉप का साउंड आएगा, सैंपल भी आप कैंडल लेके जाओगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही जलती रहेगी। तो ये सारे चेंजेस आए। यहाँ पर आपको ये फिल करना है कलर, टेक्सचर, मैग्नेटिक टेस्ट और गैस टेस्ट, जैसे मैंने आपको पीछे बता ही दिया था। तो आपको सैंपल बी में अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इस टेबल में लिखनी है। हाउ डू वी यूज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम इन्हें कैसे यूज करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे यूज करते हैं। हमारे चारों तरफ बच्चों एयर है, जो मिक्सचर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। वाटर है जिसमें कंपाउंड है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलकर उसने कंपाउंड बना दिया और वो वाटर बन गया। एलिमेंट्स लाइक आयरन और एल्यूमिनियम ये यूज किए जाते हैं ब्रिज बिल्डिंग और व्हीकल्स बनाने में, तो ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस और इन इनोवेशन, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों और कहाँ यूज होता है। केमिस्ट कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को अलग अलग कंपाउंड बनाने में, जिसमें मेडिसिन भी और वैक्सीन भी बनाते हैं वो लोग, केमिस्ट यूज करते हैं एलिमेंट्स को, बनाते हैं कंपाउंड और उसको मेडिसिन में और वैक्सीनेशन में यूज करते हैं। नॉलेज ऑफ कंपाउंड हेल्प क्रिएट फर्टिलाइजर्स। अब एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जब कंपाउंड की नॉलेज होती है तो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। इंक्रीजिंग ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, जो इंक्रीज करता है ग्लोबल फूड प्रोडक्शन को। इंपॉर्टेंस, मटेरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंजीनियर यूज करते हैं कंपाउंड को और मिक्सचर को मटेरियल बनाने में स्पेशल प्रॉपर्टीज के, जैसे स्टेनलेस स्टील बनाया, अलॉय बना, ये स्ट्रॉन्गर है प्योर आयरन से, प्योर आयरन से ये स्ट्रॉन्गर रहता है। वुड, स्टील और कंक्रीट, ऑल मिक्सचर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ये सारे मिक्सचर यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो हेल्प अस लर्न हाउ मेटल कम फ्रॉम मिनरल्स। इससे हमें पता चला कि मेटल मिनरल्स से कैसे आए। अब आगे और एक्सप्लोर करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल से मेटल्स कैसे बने, ये सारी चीजें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। स्टेप फर्दर, ग्राफीन एरोजल। अब ये क्या होता है,
ग्रेफीन एरोजल इज अ वंडर मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल है बहुत ही लाइट वेट होता है, डेवलप्ड बाय मटेरियल साइंटिस्ट, ये डेवलप्ड किया है मटेरियल साइंटिस्ट ने। अब इसका क्या काम होता है? इट इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड इट इज लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, ये कार्बन से बना हुआ होता है और ये सबसे लाइटेस्ट मटेरियल होता है कि अगर इसको घास में भी, अगर इसको घास के ऊपर भी रखोगे तो घास इससे मुड़ेगी नहीं, ये ऊपर ही टिक जाएगा। सो लाइट दैट इवन ग्रास कैन होल्ड इट, मतलब ग्रास भी इसको होल्ड कर सकती है, इतना ये लाइट वेट होता है। इट इज हाईली पोरियस गिविंग इट अ वेरी हाई ऑब्जॉर्विंग कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब एक स्पॉन्ज की तरह लगता है लेकिन स्पॉन्ज से 1000 टाइम इसकी बिगर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट कैन हेल्प क्लीन ऑयल स्पिलिंग स्पिल्स ऑन लैंड एंड इन द सी, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये हेल्प करता है ऑयल को स्पिल करने में, ऑयल को सूखने में, लैंड से भी और समुद्र से भी, सी से भी, मतलब ये पानी को ऑब्जर्व नहीं करता है, ये ऑयल को ही ऑब्जर्व करता है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, इसको यूज किया जाता है एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में भी, एंड स्पेशल कोटिंग फॉर बिल्डिंग्स, और इसमें बिल्डिंग्स में स्पेशल कोटिंग इस चीज की जाती है ऑब्जर्वेशन की वजह से। आप देखते हैं व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों? मोस्ट रॉक आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ज्यादातर जो रॉक्स होते हैं वो मिक्सचर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के, विच कैन बी सीन विद द आईज, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप, जिनको हम अपनी आंखों से, माइक्रोस्कोप से, मैग्नीफाइंग ग्लास से इजीली देख सकते हैं। सम मिनरल्स आर नेटिव मिनरल्स, कुछ मिनरल्स नेटिव होते हैं, नेटिव मतलब कि वो प्योर एलिमेंट से बने हुए होते हैं, वो कंपाउंड नहीं होते हैं, मतलब वो मिक्स करे हुए नहीं होते हैं। जैसे मेटल में एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और नॉन मेटल में सल्फर और कार्बन। ज्यादातर मिनरल्स जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं और एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए होते हैं, जिसमें कॉमन है क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका और पायरोक्सिन और ऑलिविन। मैनी एवरीडे मटेरियल्स कम फ्रॉम मिनरल्स, बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं जो हम एवरीडे में यूज करते हैं वो मिनरल से ही आए हुए होते हैं। जैसे सीमेंट है वो किससे? कैल्साइट से, क्वार्ट्ज से, एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड से बना हुआ होता है। टेल्कम पाउडर जो आप यूज करते हो वो मिनरल टेल्क से बना हुआ होता है, तो इसको पाउडरी फॉर्म में किया जाता है। ये टेल्क इस मिनरल से बना होता है, इसको हम पाउडरी फॉर्म में यूज करते हैं। अवर साइंस हेरिटेज, अभी ढोकरा आर्ट का कहाँ यूज किया जाता है? ढोकरा आर्ट इज एन एंशिएंट क्राफ्ट फ्रॉम बिहार एंड उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार की एंशिएंट आर्ट है, ये यूज किए जाते हैं। इट यूज डिफरेंट मेटल टू क्रिएट ब्यूटीफुल नेचर इंस्पायर्ड फिगर, ऐसी टाइप की फिगर्स इससे बनाई जाती है ढोकरा आर्ट में कि जिससे ब्यूटीफुल और नेचर इंस्पायर्ड फिगर मिलती है। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक मॉडल इज फर्स्ट शेप्ड यूजिंग बीज वैक्स की हेल्प से एक मॉडल बनाया जाता है, जो चीज हमें बनानी होती है। The wax model is covered with clay to form a mold. इस वैक्स मॉडल को कवर्ड किया जाता है क्ले से, एक मोल्ड, उसको मोल्ड करने के लिए। आफ्टर द क्ले हार्डन, जब क्ले हार्डन हो जाती है, जब वैक्स इज मेल्टेड आउट, तो वैक्स को मेल्ट आउट कर दिया जाता है, लिविंग अ हॉलो स्पेस, जिसमें अंदर एक, जब मेल्ट वैक्स आउट हो जाएगी तो अंदर एक खाली स्पेस रह जाता है। दिस स्पेस इज फिल्ड विद मोल्टन ब्रास एंड ब्रोंज, और इस स्पेस को भरा जाता है मोल्टन ब्रास से या ब्रोंज से। दिस मेटल गिव्स द आर्ट वर्क स्ट्रेंथ एंड गोल्डन शाइन, ये मेटल, ये जो मेटल इसमें फिल किया गया है इससे स्ट्रेंथ मिलती है और इससे गोल्डन शाइन मिलता है। डोकरा फिगर ऑफन डिपिक्ट एनिमल्स, पीपल एंड नेचर, शोइंग ट्रिबल क्रिएटिविटी एंड ट्रेडिशन। जो डोकरा फिगर्स हैं वो अक्सर एनिमल्स की बनाई जाती हैं, लोगों की या नेचर की बनाई जाती हैं, जिससे ट्रिबल क्रिएटिविटी या ट्रेडिशन शो होता है। आगे देखते हैं मैटर एंड इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। अभी मैंने आपको बताया था मैटर और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ही होते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर या तो एलिमेंट से बना है और या फिर कंपाउंड से, क्योंकि एलिमेंट्स को मिक्स करके कंपाउंड बनाए, तो इन दो ये क्या है? क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी मैटर के। मैटर इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब मैटर क्या होता है? मैटर वो हर चीज है जिसमें मास है या कोई भी चीज जो स्पेस लेती है, जो जगह घेरती है। ऑल मटेरियल्स वी यूज डेली आर मेड ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जितने भी मटेरियल्स हम डेली यूज करते हैं वो एलिमेंट्स या कंपाउंड से बने हुए होते हैं। बट नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, लेकिन हर चीज हमारे आसपास मैटर नहीं है। कौन सी चीज मैटर नहीं है?
जो स्पेस नहीं लेती है, जिसमें मास नहीं होता, जैसे कि लाइट हो गई, हीट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब मैटर में नहीं आती। थॉट्स हो गए और इमोशंस आर नॉट मैटर्स, ये सब मैटर नहीं है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज नॉट हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। ये समझना कि क्या चीज मैटर है या क्या चीज मैटर नहीं है ना, तो ये हमें पूरे वर्ड को, जो हमारे चारों तरफ वर्ड है, उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। तो यहां आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। स्नैपशॉट में की पॉइंट्स है पूरे चैप्टर के, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। अ मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। एक मिक्सचर क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज एंड डू नॉट रिएक्ट केमिकली। ये अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे पोहा में हर चीज अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रख रहा था और इसमें कोई भी केमिकली रिएक्शन नहीं होता है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कॉम्पोनेंट। जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है मिक्सचर में, उसको उसका कॉम्पोनेंट बोलते हैं। अब कॉम्पोनेंट और कंपाउंड में मिक्स मत कर देना। कंपोनेंट जो सब्सटेंस होता है, जो मिक्सचर में मिला होता है। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट का मिक्सचर होता है। एलिमेंट का जब केमिकल रिएक्शन होता है तब कंपाउंड बनता है। अ प्योर सब्सटेंस हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं एंड ऑल इट्स पार्टिकल बिहेव आइडेंटिकली। हर पार्टिकल आइडेंटिकली बिहेव करता है। प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस दोनों दो टाइप के हो गए, एलिमेंट या कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको शुगर बताया था, प्योर सब्सटेंस है। अब लेकिन वो एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है। वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस बताया था, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है, वो भी कंपाउंड है। किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और शुगर किससे बना था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से। तो इस टाइप से इनको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर वन। एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस होते हैं जिनको हम और छोटा नहीं तोड़ सकते। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। कंपाउंड कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली हमें कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, एंड दे हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। और उनकी प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट से अलग अलग होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन H2O की वाटर की प्रॉपर्टी अलग है ना। मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। मिनरल्स क्या है, एक नेचुरल और सॉलिड सब्सटेंस है जो अर्थ पर मिलते हैं विद अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। मोस्ट आर कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड होते हैं, लेकिन सम आर प्योर एलिमेंट, लेकिन उसमें से कुछ प्योर एलिमेंट्स भी होते हैं। तो यहां पर आपका बच्चों होता है चैप्टर कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया मैटर के बारे में। पूरे मैटर के वर्ड को हमने एक्सप्लोर कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। कमेंट में लिखना है जो भी पॉइंट आपको समझ में आया, अच्छे से आया, वो भी लिखिए। जो नहीं आया उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूंगी। नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टी क्लासरूम के टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो भी ऐसे ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।